Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss a very important topic, that how we can see 5 major diseases through our feet or legs. यानी legs और feet द्वारा हम 5 ऐसे कौन से diseases हैं जिनके बारे में जान सकते हैं. नंबर 1 है अगर legs में या पैरों में ब्लू कलर की वेन्स नजर आती हैं तो उसको हम एक तरह से कहते हैं वेरिकोज वेन्स या स्पाइडर वेन्स. वो बहुत ज्यादा कॉमन है, खासकर उन लोगों में जिनकी स्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग. तो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में अक्सर देखा गया है जहां पे बहुत दिक्कत आती है. तो बट उसको टाइमली अगर चेक रखें, उसमें कंसल्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट, गेट द प्रेशर स्टॉकिंग्स, गेट द ट्रीटमेंट डन, डू सम एक्सरसाइजेस. फिर आपने रात को सोते वक्त लेग को रेस करके सोना है और बैठे वक्त लेग को हैंगिंग पोजीशन में नहीं रखना होता, कुशन रख सकते हैं आप. तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है. और एक लेवल पे अगर एडवांस स्टेज होती है तो इवन सर्जरी इज रिक्वायर्ड. सो इट इज बेटर टू गेट इट मॉनिटर एट द राइट टाइम और राइटली उसका ट्रीटमेंट पार्ट स्टार्ट कर लीजिए ताकि वो लेटर ऑन लाइफ में आपको तंग ना करे. नंबर 2, अगर लेग्स में या पैरों में, फीट में स्वेलिंग है तो दैट आइडेंटिफाई 5 और 4 काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. हार्ट एलिमेंट हो सकती है, ईसीजी करवाना बहुत जरूरी है एंड कंसल्ट योर डॉक्टर. देन सेकेंडली हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, उसके लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं. कोई किडनी या लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है जब पैरों में स्वेलिंग आती है. और अनीमिक हो सकते हैं आप, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है. तो इमीडिएटली ब्लड टेस्ट करवाने और जनरल फिजिशियन को मीट करना और ईसीजी करवाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है जब पैरों में स्वेलिंग आती है. तो प्लीज़ उसको इग्नोर नहीं करेंगे लंबे टाइम तक. नंबर 3, व्हेन द ग्रेटर टो इज रेड. अगर हमारा ग्रेटर टो भी लाल हो जाता है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी इमीडिएटली चेक करवाना है. क्योंकि ग्रेटर टो रेड तब होता है और पेनफुल तब होता है जब एक डिजीज होता है, हम कहते हैं उसको गाउट. तो वो अक्सर बॉडी का जब यूरिक एसिड लेवल रेज्ड हो जाता है वहां पे होती है ये शिकायत. और इसमें अक्सर प्रोटीन इनटेक एकदम कम करना होता है या बंद भी करना होता है. और यूरिक एसिड को कम करने के लिए कई बार अगर लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं तो दैट कैन इवन अफेक्ट योर किडनीज, दैट कैन अफेक्ट योर क्राइटिनिन लेवल. तो उसमें बेटर है टाइमली डायग्नोज होना, टाइमली उसका ट्रीटमेंट लेना. तो प्लीज उसको इग्नोर नहीं करना है. अगर अंगूठा रेड होता है, पेनफुल होता है तो प्लीज कंसल्ट योर जनरल फिजिशियन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गेट योर टेस्ट डन. यूरिक एसिड टेस्ट करवाना इमीडिएटली और एक्शन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार इसकी मेडिसिन खानी भी टाइमली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. और 4th होता है जैसे कई बार पैरों में बर्निंग सेंसेशन होती है, पैरों में या लेग्स में. उससे क्या इंडिकेशन होती है? देखिए, पैरों में या लेग्स में जब बर्निंग सेंसेशन है, खासकर पैरों के अंदर जब बर्निंग होती है तो डायबिटिक हो सकते हैं आप, या B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, या हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है. तो अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं, ऑलरेडी थायराइड पेशेंट हैं या ऑलरेडी B12 की डेफिशिएंसी है तो वहां पे भी जरूरी है कि ग्लाइकोसाइलेटेड जो है आप शुगर टेस्ट करवाएं. 3 मंथ्स का जो पैटर्न है, और कई बार डोजेज को ऊपर नीचे करना है. और उसके साथ साथ B12 की डेफिशिएंसी है तो उसमें कई बार हम सप्लीमेंट्स खाना छोड़ देते हैं इमीडिएटली. या कोई न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है, न्यूरोपैथिक प्रॉब्लम हो सकती है. तो वहां पे कंसल्ट योर जनरल फिजिशियन, कंसल्ट योर डाइटिशियन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और लास्ट में होता है कलर्स जब चेंज होता है नेल्स का. पैरों की उंगलियां ठीक हो बट नेल्स का कलर जब चेंज होता है तो उसमें डिसकलरेशन हो जाती है, वो थोड़े से ब्लैकिश होंगे या येलोइश होंगे. दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन कि दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन और अदर काइंड ऑफ इन्फेक्शन. तो इमीडिएटली मीट योर स्किन स्पेशलिस्ट और अ डर्माटोलॉजिस्ट. तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली नेल पूरी तरह कंप्लीट डैमेज भी हो जाता है कई बार. सो टाइमली उसको दिखाना जरूरी है. इसके रिगार्डिंग कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां कमेंट्स कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू.